हेलो फ्रेंड्स, ये है यूपीएससी 2023 का पेपर्स प्रश्न पत्र फर्स्ट है। देखिएगा ये किस तरह से पेपर है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठे थे, सबका कहना है कि इस बार यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है और बहुत ही कठिन क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए किस तरह से आए हैं और आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा इसका क्या आंसर है। देखिए इस तरह से होता है कि जैसे क्वेश्चन है पहला कि धन्यकट जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसके चार ऑप्शन है, आंध्र, गंधार, कालिंग, मगध। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। और जो पहले आता था उसमें क्या था, जैसे कि 1 या 2, 1 या 3, इस तरह से एनिमेशन मेथड आता था, लेकिन इसमें डायरेक्ट एक ही पूछा है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपको सही सही याद है सिर्फ उसी को लगा सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा एनिमेशन मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो बोल रहे हैं ये बहुत ही कठिन है। तो आप इसको एक कमेंट में बताइएगा कि इन सभी में धीरे धीरे नीचे करता चलूँगा और इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपको इस बार जो यूपीएससी इसने अपना पैटर्न चेंज किया है, इसमें बहुत ही बदलाव किया है। और इस तरह से देखिए क्वेश्चन है, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 7वां, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें धार्मिक संप्रदाय जीवित ही नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबद्ध करता है? बौद्ध परंपरा। तो इस तरह से हैं। तो आप इस जो एक क्वेश्चन है आप इसको कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर ज़रूर दीजिए। तो ये प्रीलिम्स 2023 का पेपर है। ये देखिए ये 14वां क्वेश्चन है। इस तरह से हम धीरे धीरे करते चलेंगे। जो भी इस पे एस्पिरेंट्स ने पेपर से दिया है, बोल रहे हैं बहुत ही कठिन पेपर है। इसमें जो पहले तरह के टाइप आता था वो ये इसमें बंद हो गया। इसमें तो अब इस तरह से आया है। ये देखिए एक रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन है 20। एक किस तरह से आया, देखिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण की नीतियाँ की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 355 समिति है। कथन एक क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। फिर इस तरह से इसके ऑप्शन दिए। तो इस बार बहुत ही टफ आया है। तो देखिएगा आप, और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देख सकते हैं किस तरह से पेपर्स आया है यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स जीएस का प्रश्न पत्र फर्स्ट है। देख सकते हैं आप धीरे धीरे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा किसका क्या है, क्योंकि मैंने तो दिया नहीं है प्रीलिम्स। तो अभी इसको एनालाइज करेंगे जितना भी हो सके, क्योंकि इसमें सब तो नहीं आएगा, अभी तैयारी पूरी नहीं है। इसमें कुछ जो पॉलिटी क्वेश्चन है वो दिख रहे हैं कि मेरी पॉलिटी कवर है, और जियोग्राफी के कुछ तो वो, और जिसको भी आता है तो वो सभी अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किसका क्या आंसर है। तो चलिए देखते चलिए। इस तरह से 55 में खेल पुरस्कार के संदर्भ निम्नलिखित मौका पर विचार कीजिए। इस तरह से इसमें क्या है, निम्नलिखित में से भारी उद्योगों का बचाव कीजिए, उर्वरक संयंत्र। इस तरह से देखिए, इस तरह से दिया हुआ है। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्या है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोपीय संघ ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है।
जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। तो जिसको भी इनके आंसर आ रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए। देखते चलिए किस तरह से इस तरह का इस बार पेपर जो आया है। ये 76वां क्वेश्चन इसमें क्या है कि भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें नंबर 1 ऑप्शन क्या है, उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। इनमें से किसी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। इनमें से कोई निजी स्वामित्व में नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3। यदि इस तरह से इसमें पूछा गया है तो पहले इस तरह से नहीं पूछा, अब बोला केवल 1 है या केवल 2, केवल सभी 3 या कोई भी नहीं। तो इसमें आप जैसे इसमें नहीं है कि फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, तो उसमें थोड़ा आसान होता है। इसमें तो बोला है कि केवल 1 या 2, मतलब इसमें तो ये होगा कि आपको जैसे सभी याद हैं तभी आप लगा सकते हैं, नहीं वरना ये क्या गलत हो जाएगा। इसमें तो बहुत ही इस बार टफ बनाया है पेपर, और टफ पेपर नहीं है बल्कि इसकी जो करने की प्रक्रिया है वो इन्होंने जैसे टफ दे दी, जैसे कि केवल 1, केवल 2, इस तरह से थोड़ी क्या दिक्कत होती है। अपने एग्जैक्ट पता होता है तब ये इस तरह से लगा पाते हैं। तो इस बार यूपीएससी ने बहुत ही बड़ा ये बदलाव किया है। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर भी ऐसे जैसे जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से है, केवल 1, केवल 2, 3, 4, मतलब इसमें ये है कि जो आपको बिल्कुल राइट आ रहा होगा उसी का तुम आंसर लगा सकते हैं। और जो पहला आता था उसमें हम थोड़ा कुछ सोच कर लगा देते, जैसे उसमें आता था 1 या 2, 2 या 3, या 1, 2, 3, तो इस तरह से थोड़ा आसान होता। लेकिन इसमें तो आपको जितना सही पता होगा वही आप लगा सकते हैं। तो ये जितने भी एस्पिरेंट्स ने जिन्होंने जो यूपीएससी का जो दिया है ये प्रीलिम्स, बोल रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक पेपर आया है। तो कट ऑफ 60-65 के लगभग इतना ही जाएगा, क्योंकि ये यूपीएससी ने ये पैटर्न में बहुत ही बदलाव किया है। तो देखिए आप इस तरह से आप इसका आंसर दीजिएगा। ये यहाँ पर हुए हैं पूरे क्या 100 क्वेश्चन। यहाँ ये है अपना 100वां क्वेश्चन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इनका कौन किसका क्या क्या आंसर है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू।